Hello everyone, this is a doctor. I hope you are doing really well। तो चलिए हम पढ़ रहे थे अपना केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था वैलेंसी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड। उसके बाद मैंने आपको वैलेंसी के टाइप भी बताए थे, फिर मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया था आप लोगों को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने कोवेलेंट बॉन्ड से। तो स्टार्ट करने से पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। किसी को कैसा भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर वो मुझे लिख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर केमिकल बॉन्डिंग को अगर आपको फिंगर्स पे याद करनी है, आज हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे क्या होता है। तो बस शर्त यही है कि लेक्चर को लास्ट तक देखना है। तो फटाफट से 5 मिनट रिवाइज करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था वैलेंसी एक इटालियन वर्ड से डिराइव्ड हुआ था, जिसको बोलते थे वैलेंशिया, जिसका मतलब था कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब एक एटम दूसरे एटम के साथ जब कंबाइन होता है तो उसके साथ जो कैपेसिटी होती है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी ऑलवेज एस एंड पी एटम के बीच में देखते थे। क्यों देखते थे एस एंड पी के एटम के बीच? बिकॉज यहाँ पर आईपी का डिफरेंस ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद वैलेंसी हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पहले बढ़ती है देन कम होती है। ऐसे हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग पहले बढ़ती थी 14 ग्रुप तक, उसके बाद वैलेंसी कम हो जाती थी। लेकिन जो हमने वैलेंसी को विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन पढ़ा था तो उसमें कंटिन्यूसली इंक्रीज होती थी। कैसे बताया था मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकालना, एक और बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर की जो लास्ट डिजिट होती है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड फर्स्ट, सेकेंड, 13 एंड 14 ग्रुप तक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी होती है। लेकिन 14 ग्रुप के बाद में क्या होता था कि 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते थे तो वैलेंसी आ जाएगी। और ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी क्लियर कराया है, तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए और आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बिल्कुल फिंगर्स पे याद होना चाहिए। क्योंकि आज हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे तो वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वैलेंसी की। अगर आपको उसमें डाउट है तो आप एक बार मेरे पीरियोडिक टेबल जाकर फटाफट से लेक्चर देखो, उसके बाद इस लेक्चर पर आना, ठीक है। फिर मैंने आपको फॉर्मूला फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बताया था कि 2 एलिमेंट लो, दोनों एलिमेंट की वैलेंसी लिखो और उसका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे हमारा फॉर्मूला फॉर्मेशन हो जाता था। उसके बाद मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्ड बताए थे। कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं? 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक होता है इंटर एटॉमिक और एक होता है इंटरमोलिकुलर। इंटर एटॉमिक मतलब एटम और एटम के बीच, एंड इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल के बीच। इंटर एटॉमिक को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कहाँ का बनता है, किस किस के बीच में बनता था आयनिक बॉन्ड? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता था आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता था बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच। कोऑर्डिनेट, जिसको हम डेटिव बॉन्ड या फिर डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते थे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच भी बन जाता था और नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच भी बन जाता था। और मेटेलिक बॉन्ड मेटल्स में होता था। कोवेलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, एक तू ले ले एक मैं ले लेता हूँ, ये वाला इसमें टास्क लगता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बाय पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन काउंट तो मेरे में भी होंगे लेकिन तेरे में भी होंगे। लेकिन अगर तेरे को इमरजेंसी आ गई है, जैसे कि ब्लड की इमरजेंसी आ जाती है, तो ब्लड डोनेट करते हैं हम लोग या फिर ब्लड लेते हैं ना सैंपल में से, हम ब्लड बैंक में से जाकर ब्लड सैंपल, जो भी हमारा ब्लड ग्रुप होता है, हम ब्लड को लेते हैं जब हमें इमरजेंसी आती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का केस है कि चल तेरे को इमरजेंसी आ गई तो तू इलेक्ट्रॉन अपने पास भी रख ले और मेरे पास भी रहेंगे तो मेरे ही है, लेकिन तेरे को इमरजेंसी है तो तेरे पे मैं दे देता हूँ, मतलब काउंट दोनों में होंगे, है ना। चलिए उसके बाद मैंने इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बताया था।
इंटरमॉलिक्यूलर में सिर्फ दो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ लगता था? जब फोन से फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था। बाकी कोई भी मॉलिक्यूल दिख जाए अगर वो डायरेक्टली फोन से अटैच नहीं है हाइड्रोजन, ऐसी हाइड्रोजन को क्या बोला था? एसिडिक हाइड्रोजन बोला था सर जी। वैन डर वाल, वैन डर वाल इसको छोड़कर बाकी सब में कौन सा लगता था? वैन डर वाल अट्रैक्शन। उसके बाद मैंने बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, क्या उसके कॉज होते थे। तो पहला कॉज था कि कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो, वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है। मतलब हमें इसमें काम करना पड़े, लेकिन काम कम करना पड़े लेकिन हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हम क्यों बोलते आ रहे थे कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? बिकॉज जब बॉन्ड फॉर्म होता था तो एनर्जी रिलीज होती थी। एनर्जी रिलीज हो गई तो हमारे पास एनर्जी कम बची। अगर हमारे पास एनर्जी कम बची इसका मतलब एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेकंड इसका था कॉज कि हैविंग टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट लाइक एज नोबल गैसेस। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको आयनिक बॉन्ड क्लियर कराया था और आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पहली बात तो किस किस के बीच लगता था? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच, मतलब कैटाइन एंड एनाइन के बीच, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके बाद आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा अधूरा नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। और आयनिक बॉन्ड्स होता है वो एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। क्यों नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है? मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि क्लोरीन ये नहीं है कि इसी साइड से, इसी पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, नहीं, ये क्लोरीन का पूरे सोडियम पे कहीं भी जाकर अटैच हो सकता है। इसलिए आयनिक बॉन्ड एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड था। क्लियर है? तो किसी को कोई भी डाउट है आयनिक बॉन्ड तक मुझसे फटाफट से पूछ लो, मैं 2 मिनट दे रही हूँ आप लोगों को। PYQ स्टार्ट कर दो। मैंने आपको टास्क दिया था कि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी 500 क्वेश्चन आपको करने हैं और जब तक हमारी केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अभी स्टार्टिंग चल रहा है तो आप लोगों को इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो तब तक आप पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है? 500 क्वेश्चंस तो लगाने। अगर आपने 500 क्वेश्चंस पर चैप्टर लगा लिए फिर तो आपका पूरे चैप्टर में इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वे में आपने आज तक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा होगा। मैं बिल्कुल माइन्यूट पॉइंट पे आप लोगों को क्लियर कराती हूँ। ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कहाँ है? तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन नॉन मेटल्स के बीच। अच्छा, नॉन मेटल्स को रखा कहाँ गया है पूरी पीरियोडिक टेबल में? आप लोग मुझे बताओ जल्दी से। इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि S ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक में टोटली मेटल्स को रखा गया है एंड P ब्लॉक में मेटल्स को भी रखा गया है, नॉन मेटल्स को भी रखा गया है एंड मेटलॉइड्स को भी रखा गया है। क्लियर है? तो नॉन मेटल्स को कहाँ रखा गया है? P ब्लॉक के अंदर। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन तेरा काउंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा काउंट होगा, इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, जो हम ज्योमेट्री बताते हैं ना कि टेट्राहेड्रल है या फिर लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर बाइपिरामिडल है, ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना तो वो इन कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ते हैं। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। ये ज्योमेट्री बताता है स्पीसीज की। क्लियर है? चलिए कुछ नोट पॉइंट हैं उसको ध्यान से सुन लो। पहला पॉइंट, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एंड लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर है? याद रखना, आगे सब काम आएगा तो ध्यान से लेक्चर को फोकस के साथ देखो। पहला मैंने पॉइंट बताया कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जबकि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है? ये हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तो क्या क्या पॉइंट बताया मैंने कोवेलेंट बॉन्ड में? पहला, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल्स के बीच बनता है।
दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ये क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या नन ऑफ दीज। आपको सिंपल सा एक टिक लगाना होगा कि बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये फ्री का नंबर मानती हूँ और आप PYQ उठाकर देखो, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड पहले नॉन मेटल्स में बनता है, दूसरा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, एंड थर्ड पॉइंट कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। ये ज्योमेट्री बताता है स्पीसीज की किस टाइप की ज्योमेट्री होगी। तो देखो, ये मैंने हाइड्रोजन का आपको बताना सिखाया था। 2 हाइड्रोजन है तो क्या करो, दोनों हाइड्रोजन को ऐसे रख लो। दिमाग से रिकॉल करो, हाइड्रोजन किस ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन पे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 1 हो जाएगी, इसलिए इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। 2 ऑक्सीजन बनाए। मैं बहुत माइन्यूट पॉइंट से आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझना, इस तरह से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, है ना। देखो, ऑक्सीजन कौन, दिमाग में रिकॉल करो, कौन से ग्रुप में आता है? 16 ग्रुप में। ग्रुप की लास्ट नंबर डिजिट क्या होती है? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करती है। तो 16 ग्रुप में आ रहा है तो मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई बात नहीं जी, हमने ये 6 इलेक्ट्रॉन को रख लिया। इसको बच्चों इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट हम वैसे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं लेकिन हम इसको ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 ग्रुप का मेंबर है तो वैलेंसी कितनी होगी? 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, वैलेंसी आ जाएगी 2। मतलब ये ऑक्सीजन भी 2 के साथ कंबाइन हो सकता है, ये ऑक्सीजन भी 2 के साथ कंबाइन हो सकता है। क्या ये 2 से ज़्यादा भी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर पाएगा? मुझे बताओ, मैंने ये आपको पीरियोडिक टेबल में क्लियर कराया था। नहीं कर पाएगा। वेरी गुड। क्यों नहीं कर पाएगा? मुझे रीज़न तो बताओ। देखो, इसका रीज़न ये था, मैंने बताया था कि सेकेंड ग्रुप के मेंबर कभी भी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते, बिकॉज जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो एब्सेंस होती हैं सेकेंड पीरियड में। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये इसका रीज़न जाता था। सेकेंड पीरियड के नीचे वाले एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर जाते थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्यों नहीं बनती थी सेकेंड ग्रुप में डी ऑर्बिटल? बिकॉज पहली बार डी कहाँ बना था? जल्दी बताओ। 3D तो बना था। 3D कहाँ आता था? 4th पीरियड में आता था, बिकॉज डी ऑलवेज n-1 का यूज होता था। क्लियर है? बिल्कुल जी। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2। ये वाला ऑक्सीजन भी 2 से कंबाइन हो सकता है, ये वाला ऑक्सीजन भी 2 से कंबाइन हो सकता है। तो इसमें कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 2 बॉन्ड बन जाएंगे, बिकॉज इसकी वैलेंसी भी 2 है और इसकी वैलेंसी भी 2 है। और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, चल एक मैं ले रही हूँ, एक तू दे दे, लेकिन काउंट हम दोनों में होगा। तो देखो, जब भी एक बॉन्ड बनेगा तो उसमें ऑलवेज एक सिग्मा होगा। क्लियर है? जब एक से ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे तो सिग्मा ऑलवेज 1 होगा, बाकी सारे पाई बॉन्ड होंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो कि जब एक सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन जब एक से ज़्यादा बॉन्ड बनता है तो सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी सारे पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आप लोगों को? 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो एक बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा होगा, बाकी सारे बॉन्ड पाई होंगे। तो यहाँ पर एक सिग्मा हो गया और एक पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर है? चलिए जी, अब आ जाते हैं जी नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन को रख लिया यहाँ पर। 2 नाइट्रोजन है। जितने भी आपको ये स्पीसीज दी हो उतनी स्पीसीज को आप रख लोगे पहले। ठीक है? नाइट्रोजन 2 है तो आपने 2 नाइट्रोजन को रख लिया। अब दिमाग में फटाफट से हमारे ब्रेन में मैसेज जाएगा कि नाइट्रोजन किस ग्रुप का मेंबर है? 15 ग्रुप का मेंबर है। अगर 15 ग्रुप का मेंबर है तो ग्रुप की लास्ट नंबर डिजिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करती है, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड 8 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। मतलब ये 3 बॉन्ड बना सकता है और ये भी 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, बिकॉज नाइट्रोजन सेकेंड ग्रुप का मेंबर है और अपने ग्रुप को एक्सपेंड नहीं कर सकता। क्लियर है? चलो, तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जी? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिए।
लिख लिए, दोनों में 3-3 बॉन्डिंग हो सकती है, तो ये हमने ये 3 बॉन्ड बना दिए। क्लियर है? तो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बन रहे हैं बिकॉज ये 3 वैलेंसी शो करता है। मैंने अभी बताया कि जब एक बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा होगा, लेकिन जब एक से ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे तो सिग्मा ऑलवेज बन रहेगा, बाकी सारे पाई रहेंगे। तो आप मुझे बताओ, इसमें एक सिग्मा तो रहेगा लेकिन बाकी सारे क्या रहेंगे? वेरी गुड, पाई रहेंगे। तो इसमें पाई कितने हो जाएंगे? 2 पाई हो जाएंगे। मतलब नाइट्रोजन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर है? चलिए जी, उसके बाद हमने CH4 को बनाया है। हम बनाते हैं ना, हम क्यों देखें, है ना, बनाते हैं ना हम, तो हम सीख गए। चलिए, हर एक एक स्ट्रक्चर में आपको केमिकल बॉन्डिंग में कराऊंगी, आप लोग खुद बनाओगे अपने हाथ से, ठीक है? बिल्कुल इजी है, लेकिन ध्यान से समझते हुए चलना है। और बार बार मैं चीज़ों को इसलिए रिकॉल करती हूँ ताकि आप लोगों की ब्रेन में सेट हो जाए। बिल्कुल क्लियर है? आपको घर जाकर बस रिवाइज करना है एक बार अच्छी तरह से और PYQ लगाने। अभी हम स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग में पहले हम बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझसे कोई ये भी नहीं बोलेगा कि आप स्लो पढ़ा रहे हो, धीरे पढ़ा रहे हो, कोई नहीं बोलेगा। मैं बिल्कुल ठीक पढ़ाती हूँ। मेरे लेक्चर्स लॉन्ग जाएंगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पर ही बेस्ड है। जब हम नीट और IIT के लिए पढ़ते हैं तो मैं इसको 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट नहीं करा सकती। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको पूरा प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा चैप्टर को। अब चलो हम CH4 की स्ट्रक्चर बनाते हैं, मज़ा आएगा। देखो, कार्बन को रख लिया, मैंने बोला ना जो भी आपको स्पीसीज दिखे उसको रख लो। पहले कार्बन को रख लिया, हाइड्रोजन को रख लिया, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमको। क्लियर है? अब देखो, कार्बन पे हाइड्रोजन, पहले तो बताओ कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन तुरंत मैसेज जाएगा ब्रेन में, कौन से ग्रुप में आता है? 14 ग्रुप में। ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करती है। कार्बन 14 ग्रुप में आ रहा है, मतलब ग्रुप की लास्ट डिजिट कौन सी है? 4। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमने ये इलेक्ट्रॉन को रख लिया। इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? मैंने बताया था, फर्स्ट, सेकेंड, 13 एंड 14 ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। तो ये 4 के साथ कंबाइन हो सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। चलिए मैम जी, हमने कार्बन के तो रख लिया, हाइड्रोजन के भी तो रखो। हमें पता है हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो, ये वाला हाइड्रोजन एक के साथ कंबाइन कर सकता है, ये वाला हाइड्रोजन एक के साथ कंबाइन कर सकता है, ये वाला हाइड्रोजन एक के साथ कंबाइन कर सकता है, और ये वाला हाइड्रोजन भी एक के साथ कंबाइन कर सकता है। लेकिन कार्बन 4 के साथ कंबाइन कर सकता है। तो ये तो एक के साथ करेगा, तो यहाँ एक बॉन्ड बना दिया, क्योंकि ये 4 नहीं बना पाएगा। ऐसे नहीं कि चारों बॉन्ड यहाँ बना दोगे। कैसे बना दोगे? क्या 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इधर? नहीं दिख रहे हैं ना। तो एक ही बॉन्ड बनेगा, फिर एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा। क्लियर है? तो 1 2 3 4, क्या ये कहीं यहाँ पाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो कि चारों के चारों क्या हो गए? ये सिग्मा बॉन्ड हो गए, एंड कोई भी यहाँ पर पाई नहीं है, तो 0 पाई। क्लियर है? तो देखो, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, वो ऑलवेज बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आगे हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी आप याद रख लो कि पहला पॉइंट कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन पाई बॉन्ड बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जी सिग्मा है ना, 1 2 3 4, यही क्या है? इसके बॉन्ड पेयर होते हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं वही उसके बॉन्ड पेयर होते हैं। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर है। क्या आपको कोई लोन पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो 0 लोन पेयर आ जाएगा। क्लियर है CH4 की स्ट्रक्चर? चलिए जी, अब बनाते हैं जी अमोनिया। NH3 को तो आप लोग जानते हो ना, आपका फेवरेट अमोनिया। अमोनिया, चलिए बनाते हैं अमोनिया को। ये हटा देते हैं जी, खुद बनाएंगे हम, है ना। देखो NH3 अमोनिया। मुझे ये बताओ कि अमोनिया किस रिएक्शन, किस प्रोसेस से बनता है? मैंने बताया था 2022 का क्वेश्चन है शायद, कि आपको रिएक्शन दी थी और पूछ दिया था कि किस प्रोसेस से बनती है। तो अमोनिया किस प्रोसेस से बनती है? वेरी गुड, हैबर प्रोसेस से।
कैसे बनती है चलिए देखते हैं। ये नहीं देखते कैसे बनती है, स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को रख लिया। नाइट्रोजन अभी हमने रिकॉल किया था 15 ग्रुप का मेंबर है। अब आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को निकालने में डाउट हो रहा है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर जाकर देखो पहले, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बिल्कुल दिमाग में देखते ही आ जाना चाहिए। नाइट्रोजन किसका, अगर आपको अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम मैम पहचान नहीं पा रहे हैं कि नाइट्रोजन किस ग्रुप का मेंबर है, तो मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई हुई है पीरियोडिक टेबल में, फटाफट से जाकर देखो, उसके बाद इस लेक्चर पर आना। नाइट्रोजन पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है। नाइट्रोजन पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन पर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन की 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितनी होती है, 3 वैलेंसी होती है। 3 के साथ कंबाइन हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ 1 के साथ कंबाइन हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये वाला हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाएगा और ये वाला हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाएगा। तो अब मुझे बताओ कि इसमें सिग्मा कितने हैं। वेरी गुड, 3 सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड है। मैंने बताया था सिग्मा मतलब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको, कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, 3। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए जी। ये वही CH4 की स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको अभी बनवा दी है। अब आ जाओ CO2 पर। CO2 की मैंने नाइट्रोजन की बनवाई थी। CO2 देखो, कार्बन को रख लिया, 1-2 ऑक्सीजन दिए, दोनों ऑक्सीजन को रख लिया। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर है। 16 ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करती है। 16 मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। लिख लिए दोनों में इलेक्ट्रॉन। अब क्या करो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितनी हो गई, 2। मतलब ये 2 के साथ कंबाइन हो सकता है, ये 2 के साथ कंबाइन हो सकता है, लेकिन ये तो 4 के साथ हो सकता है। तो लेकिन ये 2 के साथ हो सकता है और 2 से ज़्यादा ये बॉन्ड बना नहीं सकता, बिकॉज सेकेंड ग्रुप का मेंबर है और सेकेंड ग्रुप अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो देखो CO2 क्या करेगा, इधर बॉन्ड बना देगा 2 और 2 बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन से बना देगा, बिकॉज ये ऑक्सीजन तो सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है ना, तो ऑलवेज कम वाले से देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि जब एक बॉन्ड होगा तो ऑलवेज सिग्मा काउंट होगा, जब एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं तो पाई बॉन्ड। तो ये 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 1 पाई 1 पाई, तो यहाँ पर 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड हो गए। क्लियर है, चलिए अब बनाते हैं वाटर। जल ही जीवन है ना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड रुके, पानी पी लें। देखो वाटर, हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 1 और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और हाइड्रोजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, जल्दी बताओ कितनी वैलेंसी है ऑक्सीजन की, 2। 16 ग्रुप का मेंबर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 माइनस करोगे 2 वैलेंसी आ गई, लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही है। तो ये हाइड्रोजन सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा और ये वाला हाइड्रोजन सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है। तो कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा 0 पाई। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर ये हो गया और 1 लोन पेयर ये हो गया। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो गए। क्लियर है, चलिए जी अब स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं हम एल्केन की एंड अल्काइन की। इनके फॉर्मूले पता है आपको, फॉर्मूले कैसे बनाते हैं एल्केन एंड अल्काइन के, मैं बताऊं। देखो जो एल्केन दिया है ना, जो एल्केन दिया है आपको, ये बात नहीं देखेंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मेरी बात, स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। एल्केन में 2 कार्बन दिए हैं, 2 कार्बन हमने रख लिए, 6 हाइड्रोजन दिए हैं। एक कार्बन 4 के साथ कंबाइन हो सकता है बिकॉज उस पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
क्लियर है? लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो इसने ये बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन रख दो, और इसने एक बॉन्ड बना लिया, इसने एक बॉन्ड बना लिया, इसने एक बॉन्ड बना लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने और इस वाले हाइड्रोजन ने, और एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बन गया। तो यहाँ कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा 0 पाई। बॉन्ड पेयर भी कितने हो जाएंगे? 7 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे एंड 0 लोन पेयर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए एल्कीन बनाना सीखते हैं। 2 कार्बन दिए हैं, 4 हाइड्रोजन दिए हैं, है ना। कार्बन को रख लिया, हाइड्रोजन को रख लिया। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। मैं गलत तो नहीं बना रही हूँ? सही बना रही हूँ। ये हो गया, ठीक है। कार्बन 4 के साथ कंबाइन कर सकता है, तो 2 बॉन्ड इधर बना लेगा, एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो गए। क्लियर है? एल्काइन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड आएगा, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, लिखो इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इनके, एक हाइड्रोजन का हो गया, 3 बॉन्ड इधर बना लेगा, एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो 1 2 3 सिग्मा 2 पाई, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। क्लियर है? तो आज हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा है CH4 का, NH3 का, CO2 का, H2O का, एल्कीन, एल्काइन एंड एल्कीन का। ठीक है, बाकी ये जो स्ट्रक्चर है ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको ये अभी बता दिया तो फिर आपको जो आज मैंने स्ट्रक्चर कराए ना बेसिक वाले वो आप भूल जाओगे। तो आज मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताए हैं उनको एक बार रिकॉल करना, एक बार मेरी वीडियो ध्यान से देखना। अगर नहीं समझ में आया है तो आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बाकी कल हम और स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। अब आपको 3-4 दिन तक स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी मैं, पूरी केमिस्ट्री के आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूंगी, तो टेंशन नहीं लेनी। हर एक स्पीसीज का हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो आज मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत करी है ना। आज स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत करी है। अभी कोवेलेंट बॉन्ड खत्म नहीं हुआ है, सब कोवेलेंट बॉन्ड ही चल रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड लंबा चलेगा। क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। मैं आज इसको इसलिए ही रोक रही हूँ बिकॉज अगर आज मैंने आपको एडवांस वाले करा दिए तो सब आपके मिक्सअप हो जाएंगे, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो आज मैंने जो आपको बेसिक कराए हैं, जैसे कि H2 का स्ट्रक्चर बनाया, O2 का, N2 का, CH4 का, NH3 का, एल्कीन का, एल्काइन का, CO2 का, H2O का, NH3 का, ये मैंने स्ट्रक्चर बनवा दिए बेसिक वाले। कल हम एडवांस वाले पढ़ेंगे जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर जाते हैं, इसलिए इसको मैं अभी यही रख रही हूँ, आगे का कल पढ़ेंगे। तो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। केमिकल बॉन्डिंग मेरे ऊपर छोड़ दो। केमिकल बॉन्डिंग क्या, पूरी केमिस्ट्री आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दो। ज़्यादा से ज़्यादा 180 क्या होता है ना, 150 लाना मेरी गारंटी है आप लोगों की। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।